छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ तरन्नुम जहां शेख। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से। धमतरी दौरे पर राज्यपाल अनुसुईया उइके। आपको बता दें कि आदिवासी आरक्षण पर राज्यपाल ने अपना बयान दिया। उन्होंने कहा कि पूरी समीक्षा और जांच के बाद ही आरक्षण विधेयक पर हस्ताक्षर करूंगी और रोस्टर की क्या स्थिति है इसकी जांच और जानकारी जरूरी है। बालोद दौरे के दौरान धमतरी पहुंची राज्यपाल अनुसुईया उइके और इसी दरमियान उन्होंने ये बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि राजा राव में आयोजित वीर मेले में होंगे शामिल और जिस तरीके से आरक्षण को लेकर विधेयक पास कराने को लेकर हस्ताक्षर का इंतजार किया जा रहा है। और इसी बीच राज्यपाल का बयान भी सामने आ गया जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जब तक पूरी तरीके से जांच पड़ताल नहीं हो जाती मैं आरक्षण विधेयक पर सिग्नेचर नहीं करूंगी। तो ऐसे में बालोदा के दौरे के दरमियान धमतरी पहुंची राज्यपाल अनुसुईया उइके। इस दरमियान उनका भव्य स्वागत किया गया। कई कार्यक्रमों में शामिल होने वाली हैं और इसी कड़ी में मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने अपना ये बयान दिया। की पूरी चीजों को मैं जब तक देख लूं, समझ लूं सरकार की क्या तैयारी है ऐसी परिस्थिति में, नहीं तो ये 2012 का और फिर अभी आकर ये परिस्थितियां हैं। कोर्ट से अगर किसी ने स्टे ले आया, आज मैं साइन कर दूं, कल कोई कोर्ट में चला गया तो सरकार से मेरा पूछना मेरा कर्तव्य है कि आपकी क्या तैयारी है। ऐसी परिस्थिति में आपके पास सारी जानकारी के तौर पर जिस आधार पर आपने किया है तो क्या मैं इस सब चीजों को आकलन नहीं करूंगी। जगजीत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जगजीत, राज्यपाल का भी अब बयान सामने आ चुका है, क्या कहें कि तस्वीरें क्लियर हो चुकी हैं? जी बिल्कुल, तस्वीरें क्लियर हो चुकी हैं। जिस तौर पे हस्ताक्षर करने की बात बार बार कांग्रेस दोहरा रही थी, ये जो धमतरी में जो महामहिम राज्यपाल जी का ये जो बयान आया है, इससे अब ये कई चीजें साफ होते जा रही है कि पहले वो जांचेंगी, परखेंगी, उसके बाद फिर हस्ताक्षर करेंगी। उनके बयान को अगर हम ध्यान से समझें, पढ़ें और सुने तो ये साफ साफ जाहिर हो जाता है कि राज्यपाल ने अभी ये बताया है कि उनकी टेबल पे ही ये पूरा बिल पड़ा हुआ है और इसमें समय लगेगा, चूंकि ये जांचने और भांपने की बात कह रही हैं। राज्यपाल ने ये भी कहा है कि इस मामले को लेकर के इनके द्वारा ही कांग्रेस सरकार पर पहल किया गया था कि इस मसौदे को, आरक्षण के मुद्दे को विधानसभा में विशेष सत्र के तौर पे लाएं और लाने के बाद फिर इसमें आरक्षण की जो नियमावली है, पद्धति है, उसको ये फॉलो करें। और लेकिन जैसे कयास कांग्रेस द्वारा लगाया जा रहा था, चूंकि विधानसभा सत्र, विशेष सत्र जो है वो 1 और 2 दिसंबर को विधानसभा में किया गया था, आयोजित किया गया था। उसके बाद ये पारित किया गया इसे, और कयास कांग्रेस द्वारा ये लगाया जा रहा था कि सोमवार को इसमें साइन कर देंगे, चूंकि राज्यपाल महामहिम राज्यपाल ने ही इसके लिए पहल की थी। लेकिन अब हस्ताक्षर समय पर हो, तत्काल हो, जल्दबाजी में हो, ये बातें अब अधूरी रह जाएंगी। चूंकि देखिए, महामहिम जो धमतरी में जो इनका बयान आया है, उनको आप अगर समझेंगे तो इसमें देखिए साफ उनके द्वारा ये कहा गया है कि इससे पहले 2012 में 58% आरक्षण वाले बिल को कोर्ट ने अवैधानिक करार दिया था, जिसकी वजह से इसको जांचने, भांपने और थोड़ा सा रुक करके इंतजार करके ये इसको आगे ये बढ़ाना चाह रही हैं। और इसमें इन परिस्थितियों में नए आरक्षण बिल पर सरकार की तैयारी कितनी है, देखिए ये इसमें जोर देने वाली बात है। ये बड़ा बयान है, पर इन परिस्थितियों में नए आरक्षण बिल पर सरकार की तैयारी कितनी है, रोस्टर की क्या स्थिति है, और जगजीत ऐसे में सिर्फ सिग्नेचर को लेकर, जगजीत एक सिग्नेचर को लेकर तारीख पर तारीख देखी गई और उसके बाद कई दौर की बैठकें भी देखी गई जगजीत। और अब जिस तरीके से राज्यपाल का बयान सामने आया, क्या लगता है आने वाले समय में और भी ज्यादा दिक्कतें हो सकती है? जी बिल्कुल दिक्कतें होंगी, और जो अभी तक ये अंदाजा लगाया जा रहा था कि आज, कल या कुछ समय बाद महामहिम जो राज्यपाल हैं वो इस पे हस्ताक्षर कर देंगी, तो इन बातों पे विराम लग गया है और इसमें समय लगेगा। देखिए, जांचने परखने की बात है जो, ये इसमें समय लगेगा। ये तत्काल में ये ऐसा फैसले नहीं लिए जा सकते हैं। जिस प्रकार से महामहिम राज्यपाल ने इस बयान को विस्तार पूर्वक वहाँ
जो रखा है मीडिया के सामने, इससे साफ यही अंदाजा लगाया जा सकता है कि इसमें समय लगेगा। इसमें हड़बड़ाने की कोई जरूरत नहीं है। ये छत्तीसगढ़ के इतिहास के लिए काफी बड़ी बात होगी। आरक्षण जो मुद्दा है, अभी भी छत्तीसगढ़ में कई समाज के द्वारा इसके लिए अभी भी लिखा पड़ी, अभी भी मांग किए जा रहे हैं कि बिल्कुल जगजीत, और ऐसे में जिस तरीके से राज्यपाल ने अपना बयान देके बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि इसमें थोड़ा सा और वक्त लग सकता है, लेकिन अब क्या लगता है राज्य सरकार का आगे क्या कुछ रुख हो सकता है? क्योंकि साफ तौर पर देखा जा रहा है कि तमाम कांग्रेस के दिग्गज जो है वो बीजेपी के नेताओं से बातचीत कर रहे हैं। मुलाकात का जो दौर है जगजीत, वो भी साफ तौर पर देखा जा रहा है। जी बिल्कुल, लगातार कांग्रेस के लोग ये भारतीय जनता पार्टी के जो पदाधिकारी है, राजनीतिक लोग हैं, उनसे ये संपर्क साधे हुए हैं कि आप भी इसमें आगे 2 कदम आगे बढ़ाएं और महामहिम राज्यपाल से आग्रह करें कि ये इस जो मसौदा है, ये जो आरक्षण मुद्दा जो है, आरक्षण ये जो पूरा पारित किया गया है, ये जो इस पे आप पहल करें और इस पे राज्यपाल, महामहिम राज्यपाल को आप बोले कि इस पे तत्काल या जल्द से जल्द हस्ताक्षर कर दें। लेकिन इन पूरे बिल्कुल जगजीत, और वैसे में देखने वाली बात यही होगी कि आखिर सिग्नेचर कब होता है राज्यपाल की तरफ से, लेकिन हाँ थोड़ा और वक्त लग सकता है। जगजीत बने रहिएगा, वापस से आपका रुख करूंगी, लेकिन इसी बीच रुक कर लेते बड़ी खबर का। सीएम भूपेश बघेल का रायपुर आना कैंसिल हो चुका है और अभी हिमाचल में ही रहेंगे सीएम भूपेश बघेल। दोपहर बाद रायपुर पहुंचने वाले थे सीएम भूपेश, लेकिन अब हिमाचल में ही रहेंगे। हिमाचल की परिस्थिति अनुसार कार्यक्रम में बदलाव किया गया है, क्योंकि जिस तरीके से हिमाचल में कांग्रेस की प्रचंड बहुमत से सरकार बनी है, लेकिन अब कहीं ना कहीं सीएम फेस को लेकर हलचलें और अटकलें जो है अभी भी बरकरार है, क्योंकि अभी तक सीएम फेस का चेहरा जो है वो फाइनल नहीं हो पाया। विधायक दल की बैठक भी हुई, लेकिन उसमें भी कोई निर्णय नहीं निकलकर सामने आया और उसके बाद अब तमाम फैसला जो है हाईकमान पर छोड़ दिया गया है और यही कारण है कि सीएम भूपेश बघेल इस वक्त हिमाचल प्रदेश में मौजूद है। आपको बता दें कि आज रायपुर आने का कार्यक्रम था, लेकिन उसे टाल दिया गया है, रद्द हो चुका है। तो दोपहर बाद रायपुर पहुंचने वाले थे सीएम भूपेश बघेल, लेकिन हिमाचल की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए कार्यक्रम में साफ तौर पर बदलाव किया गया है। तो सीएम भूपेश बघेल का रायपुर आना कैंसिल हो चुका है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में जिस तरीके से परिस्थिति बनी हुई है, लगातार विधायक दल की बैठक हुई है और विधायक दल की बैठक के बावजूद अभी तक सीएम फेस का चेहरा कौन होगा उसको लेकर अटकलें साफ तौर पर देखी जा रही है। सहयोगी जगजीत हमारे साथ फोन लाइन पर बन चुके हैं। जगजीत, लगातार हिमाचल प्रदेश में जिस तरीके से अभी फिलहाल परिस्थिति बनी हुई है, क्योंकि सीएम भूपेश वहां पर ऑब्जर्वर के तौर पर काम कर चुके हैं, अभी भी सीएम वहां पर मौजूद हैं, यही एक कारण बताया जा रहा है कि वापस रायपुर नहीं लौटेंगे। जी बिल्कुल, क्योंकि हिमाचल प्रदेश की जो स्थिति परिस्थितियां बन रही है, वो उन स्थितियों की वजह से सीएम भूपेश बघेल आज दोपहर जो 2 बजे रायपुर आने वाले थे वो नहीं आ पा रहे हैं। और संभवतः ये भी आशंका जताई जा रही है कि लगभग जब तक सीएम हिमाचल के सीएम पद की घोषणा नहीं हो जाती है, तब तक वो हिमाचल प्रदेश में ही रहेंगे। देखिए, तमाम जो हिमाचल प्रदेश की बात करें तो जिस प्रकार से 2 गुटों में जो सीएम बनने की जो इच्छा जाहिर की गई है और लगातार जो वहाँ विवाद की स्थिति बन रही है, हालांकि विधायक दल की बैठक होती है, वहाँ आपस में उनको समझाया जाता है, उनसे प्रस्ताव पारित किया जाता है कि आला कमान की जो भी निर्देश होंगे उसके तहत ही वो जो सीएम चुने जाएंगे उसके तहत ही पूरा सब कुछ चलेगा। लेकिन इन सब बातों के बीच वहाँ जो सिर पटौगल की स्थिति जो बनी हुई है, उस स्थिति के कारण ही, वो बड़ी वजह के कारण ही सीएम भूपेश बघेल जो आज दोपहर 2 बजे रायपुर पहुंचने वाले थे, वो उन्हीं वजह से यहाँ नहीं आ पा रहे हैं। जी बिल्कुल जगजीत, और ऐसे में सीएम फेस को लेकर जो अटकलें है वो भी लगातार बरकरार है, क्योंकि इस बीच हमने देखा विधायक दल की बैठक हुई, लेकिन वो भी बेनतीजा रही और हाईकमान पर अब पूरा फैसला छोड़ दिया गया है। तो आपको बता दें कि हिमाचल की परिस्थिति के अनुसार कार्यक्रम में बदलाव हुआ है और आपको ये भी बताते चले कि सीएम भूपेश बघेल फिलहाल रायपुर नहीं आएंगे।
चलिए तो इसी पे शुरू कर लेते हैं बड़ी खबर का। कोरबा से बड़ी खबर है जहां पर कलेक्टर के खिलाफ राजस्व मंत्री के तेवर तल्ख नजर आए हैं। राजस्व मंत्री ने मुख्य सचिव से फोन कर शिकायत की है। राजस्व मंत्री ने की कलेक्टर के मौके पर आने की शिकायत। राजस्व मंत्री के बुलावे के बाद भी कार्यस्थल पर नहीं पहुंचे थे कलेक्टर को छुट्टी में होने की बात आई थी सामने, जिसको लेकर मुख्य सचिव से मंत्री के तेवर तल्ख नजर आए हैं। राजस्व मंत्री ने मुख्य सचिव से फोन कर शिकायत की है। आपको बता दें कि राजस्व मंत्री ने कलेक्टर के मौके पर नहीं आने की शिकायत दर्ज कराई है, क्योंकि राजस्व मंत्री के बुलावे के बावजूद कलेक्टर नहीं पहुंचे। मुख्य सचिव को कलेक्टर की छुट्टी की जानकारी दी गई नहीं थी और ऐसे में जिस तरीके से पूरा मामला सामने आया, अब इसको लेकर जांच पड़ताल की जाएगी। सहयोगी पुरुषोत्तम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पुरुषोत्तम, कलेक्टर के खिलाफ राजस्व मंत्री के तल्ख तेवर नजर आ रहे हैं, क्या कुछ एक्शन लिया जा रहा है? मैं बताना चाहूंगा कि ये नए ट्रांसपोर्ट नगर के लिए बरबसपुर के बजाय जगह में जमीन जो है प्रशासन चिन्हांकित करने की तैयारी में था और राजस्व मंत्री ने इसीलिए अधिकारियों की क्लास लगाई है कि जो बरबसपुर में ही नया ट्रांसपोर्ट को बसाना है करके। तो इसीलिए कलेक्टर और सहित सब आला अधिकारी को निर्देशित किया गया था कि मौके में पहुंचने के लिए, तो वहां कलेक्टर नहीं पहुंचे थे, इसलिए उनके तल्ख हो गए और काफी नाराज हो गए कि कलेक्टर क्यों नहीं पहुंचे करके। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं अब क्या लगता है कि किस तरीके से एक्शन लिया जा सकता है, क्योंकि छुट्टी की भी जानकारी नहीं थी मंत्री को। हाँ, वो मौके पर ही मुख्य सचिव को ही फोन लगा के पूछ लिए कि क्या बोलते कलेक्टर सर छुट्टी में है कि नहीं है करके, तो वहां से जानकारी आई कि कलेक्टर सर छुट्टी में नहीं है करके। ठीक पुरुषोत्तम, ठीक तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और आपको बता दें कि जिस तरीके से यहाँ पर अब बड़ा एक्शन लिया जाना है कलेक्टर के खिलाफ, जिस तरीके से राजस्व मंत्री के तल्ख तेवर नजर आ रहे हैं, कोरबा का ये पूरा मामला है।